नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी किसान और पुत्र की एक प्रेरणादायक कहानी है, भाग्य रेखा। बहुत ही शानदार और सुंदर कहानी है। शुरू करते हैं कहानी भाग्य रेखा। मैकूलाल जैसे ही घर में घुसे, उनकी निगाह सोहन पर पड़ी। वह सिर झुकाए और सिर पर दोनों हाथ रखे बैठा था। मेकुलाल महिपालपुरा के एक अच्छे खाते पीते किसान थे। सोहन उनका इकलौता बेटा था और लाडला भी। बड़ी बेटी रनिया का विवाह हो चुका था। चुन्नी अभी चाची के यहाँ खेलने चली गई थी। पत्नी पिछले साल अपनी बिटिया के हाथ पीले करने के बाद मामूली बुखार में ही चल बसी थी। उनकी तमाम आशाएं सोहन पर टिकी हुई थी। उसे इस तरह उदास बैठे देखा तो उनका हृदय धक धक कर उठा। कुछ देर तक वे उसे एकटक देखते रहे, फिर बोले, सोहन बेटे, क्या हुआ? सोहन ने अपने बप्पा को घर में घुसते देखा था, लेकिन वह वैसा ही बैठा रह गया। पिता की प्यार भरी बोली सुनते ही वह सुबक उठा। आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। वह धीरे से बोला, कुछ नहीं। पिता आगे बढ़े और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, क्या हो गया तुझे? इतना दुखी क्यों होता है? गांव में किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मेरी ही किस्मत खोटी है, वह बोला। खोटी किस्मत? ये कैसे? ऐसा क्या हो गया भला? वे पूछ बैठे। सोहन की आंखों में फिर से आंसू भर आए। वह बोला, मैं कई दिन से रोज शहर दौड़ रहा हूं, लेकिन कहीं कोई काम नहीं बना। मुझे कोई काम नहीं मिला। और आज जब मैंने एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया तो उसने बताया कि मेरा भाग्य खोटा है। बहुत ही खराब ग्रह है मेरे। मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। यदि मैं पहले ही ऐसा जानता तो कभी भी न लिखता पढ़ता। मैकुलाल कठोर हो उठे। कैसी निकम्मों जैसी बातें करते हो? लिखने पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है और योग्यता बढ़ती है। पढ़ाई कोई ऐसा पैसा नहीं है जिसके बदले में नौकरी मिल जाए। नौकरियां शहरों के वृक्षों में भी नहीं लटकती कि कोई भी तोड़ ले। शहर वालों के लिए ही पूरी नहीं पड़ती नौकरियां। और बेटे, ज्योतिष भी एक विद्या है जिसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है। सड़क के किनारे बैठने वाले अधकचरे लोग तो परेशान लोगों की परेशानी का लाभ उठाते हैं। वे सहज ही कह देते हैं कि ग्रह ठीक नहीं है। तब मेरे ग्रह क्या ठीक है? सोहन पूछ बैठा। हाँ, तुम्हारे ग्रह बिल्कुल ठीक है और भाग्य बहुत अच्छा है। तुम्हारे बचपन में ही मैं एक बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषी से तुम्हारे बारे में पूछ चुका हूं। उन्होंने ये बताया था कि तुम्हारे जीवन में भटकाव आएगा। तुम गांव छोड़कर शहर जाना चाहोगे, लेकिन निराशा मिलने पर तुम्हें सुबुद्धि आएगी। सोहन की आंखों में एक चमक, आशा की एक नई किरण दिखाई दी। उत्साह से भरकर उसने पूछा, तब मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? क्या नौकरी का ख्याल बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? बेटे, नौकरी चाकरी में हमेशा दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। अक्सर झूठी तारीफ और खुशामद भी करनी पड़ती है। एक बंधी हुई रकम के लिए अपना भविष्य गिरवी रख देना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। अपना काम अगर छोटा भी हो तो करना चाहिए। उससे स्वाभिमान बना रहता है। सिर किसी आदमी के सामने झुकाना नहीं पड़ता। खुशामद नहीं करनी पड़ती। ठीक है पिताजी, आप जो बताएंगे मैं वही करूंगा। किस्मत की कुंजी है श्रम। मेहनत से ही
छोटे काम को बढ़ाया जाता रहा है। थोड़े पैसे वाले आदमी करोड़पति बने हैं। हमारे खेती की मिट्टी बहुत अच्छी है। इसमें गिरने वाली पसीने की हर बूंद सोना उगलेगी। मैं जिस दिन का इंतजार कर रहा था वह आ गया है। ढलती उम्र के साथ दोनों मिलकर अपने सभी सपने पूरे कर लेंगे और सचमुच ही मेकू और सोहन की कड़ी मेहनत से सुधरे हुए बीज बोने से और सिंचाई करने से उनके खेतों में फसलें ऐसी लहलहाने लगी कि आसपास के गांव वाले देखते ही रह गए। 2 साल में ही नलकूप लग गया और ट्रैक्टर भी आ गया। जायद की भी फसलें होने लगी। गोबर गैस और बिजली की रोशनी भी मिली। गाय भैंसों से दूध दही और घी, खेत से ताजी सब्जियां, किसी भी बात की कमी नहीं। मैकू, सोहन और चुन्नी सभी स्वस्थ और प्रसन्न। अच्छी फसलें पैदा करने का सरकार से पुरस्कार मिला। 2 मंजिला पक्का मकान बना और सोहन का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह हुआ। दुल्हन सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी, सचमुच ही जैसे गृह लक्ष्मी हो। सोहन अब सोहन लाल कहलाता है, सरपंच है और महिपालपुरा तथा आसपास के गांव के युवकों का आदर्श। कभी कभी वह सोचता है, मेहनत क्या नहीं कर सकती। एक दिन था जब वह नौकरी के लिए शहर के चक्कर लगाता था और आज 8 नौकर उसके यहाँ काम करते हैं। ये थी एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी, भाग्य रेखा। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।